पहले राम राज था, अभी रावण राज है। मोदी जी जो है ऊपर से चिकन चकन बीचे में खोल। हाँ, आप मोदी जी का पोल खोल कर रहे हैं। एकदम वो कुछ नहीं विकास किया है, खाली पाकिस्तान सोचता है लड़ाई करेंगे। मोदी जी पहले जन्म का कमाई था जी, इस जन्म में प्रधानमंत्री बन गया। इस जन्म में कुछ नहीं किए हैं, इस जन्म में कुछ नहीं कर रहा मोदी जी साहब। बाबा बोल रहे हैं ऐसा, सही बोल रहे हैं। पाँव भी नहीं रखने पाँव देगा। नहीं रखने देंगे। हाँ, युवा लोग जो उसके बाबू का राशन है, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कुछ बोल देगा 5 केजी राशन देता है ना मोदी जी। नहीं, जिसको देता है वो गुलाम है, हम गुलाम नहीं है मोदी के। 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है तीनों राज्यों में। बीजेपी बिहार में नहीं टपने देगा। बिहार में टपने नहीं देंगे ना, बिहार में सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं ये अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अरे बिहार पर तो टिका हुआ है दुनिया। हवा बिहार है। अरे वो नहीं चलेगा, अबरी नहीं चलेगा। मोदी जी के हवा में बिहार उड़ जाएगा। नहीं जी, हवा में उड़ने वाला बिहार नहीं। का हवा चलेगा 24 में। यहाँ तेजस्वी के हवा चलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं चलेगा। ये चुनाव जीता है बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे नहीं फर्क पड़ेगा? अरे बिहार है भाई। यादव जी है क्या? अरे हाँ भाई, हाँ? हाँ जी, इसीलिए इतना टान बोल रहे हैं। नहीं टान में नहीं, उसको काम किया है, सब कुछ किया है। क्या किया अरे तेजस्वी? 5 लाख को रोजगार दे दिया महाराज। कहाँ युवाओं के लिए इतना काम किया? रोजगार दे रहा तेजस्वी। और क्या, 5 लाख को टीचर में नौकरी दे दिया, और क्या चाहिए? हाँ? एम्स मोदी जी बना दिए आके। मोदी सालों से अटका हुआ चीजें आज बन गया। मोदी जी आके कई उद्घाटन घंटों कर दिए। आता था, वेट अरे करते थे मोदी ट्रेन जी के आते अरे हैं। मोदी जी कर दिए, झूठो आपस बोल दिया, स्टेशन हो में गया। आके रहते थे ये 14 बिहार है। घंटा। आप एम्स के बात कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा जोर से बोलिए। आप एम्स के बात कर रहे हैं, एम्स के बात किसने किया था आपको पता है? आप किसने किया? मोदी जी किया आप है। आरजेडी पे थोप रहे हैं। किसने पर- किया? अरे किसने दरभंगा किया? में एम्स मोदी जी बना दिया, आप लोग जाइए इलाज कराइए। कहाँ पे बना है? नहीं देखे? कहाँ पे बना है? कहाँ पे है? एयरपोर्ट दरभंगा देखे थे। ये देखे हैं। एयरपोर्ट देखे थे। कहाँ पे देखे हैं? एम्स कहाँ पे है? एम्स कहाँ अरे पे? गजब आदमी। पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, बना कि नहीं? देवघर में भी बना। ऐसा बोला है ना? हाँ, हाँ? देवघर में मोदी जी भी बोले बना। हैं कि जो है ये उद्घाटन करके झारखंड में अभी देवघर में एम्स बना। अभी उद्घाटन करके आए। आरजेडी का सरकार जब से है, रोजगार देने का काम हमारे तेजस्वी भैया कर रहे हैं, समझे? ऐसा कोई बात नहीं है, वो पलटू है। अकेला बंदा जीत के अगर दिखावे तभी। अकेला बंदा शेर। अरे एक केला बंदा जबरी चुना। अरे कुछ मिल के अरे 8 वोट से जीता है। मर्दे कुछ बोल अकेला कौन बना रहा है? आज के हिला के रख दिया अकेला। क्या बात? ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। और आने वाला टाइम ऐसा रहेगा कि आप बीजेपी के सरकार आप बिहार में भी देखोगे। मोदी जी का कौन सा क्योंकि काम आप वक्त लोग बताएगा, हम नहीं बताएंगे, जनता मोदी भी जी सुनिए ना, बताएगा। मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भर बनिए, खुद की अपनी बिजनेस फैलाइए, काम कीजिए। हर चीजें दे रहा है बिजनेस के लिए। बताइए नहीं तो ठीक है, भाषण में सुनने में अच्छा लगता है, काम बताइए ना 5 गो काम। काम जैसे आप देख रहे हैं एम्स के बारे में, रेलवे कहाँ एम्स बना है? अभी आप मोदी हो गए क्या? नहीं अब गए हैं, दरभंगा गए हैं? क्या बना है एम्स? गए हैं दरभंगा? दरभंगा का हम बात किए हैं। तो कहाँ एम्स बना बताइए? आपको बता रहे हैं देवघर कहाँ बना? देवघर बिहार में है। झारखंड में है। अरे तो भाई झारखंड की बिहार की बात कर रहे हैं। हर जगह और कहाँ एम्स? बिहार में झारखंड बिहार की बात करेंगे। अरे बिहार में अगर नहीं चलने वाला है। आपके हिसाब से एम्स बन गया दरभंगा में, एयरपोर्ट बन गया पूर्णिया में, तो सर का काम बताइए। देखिए आने वाला टाइम में कुछ नहीं बताएंगे। जनता जैसे ये वादा कर रहे हैं कि आने वाला टाइम में काम आपको नहीं गिना सकते आप। मेरा बात समझिए, काम जगह, राजनीति जगह। जैसे ही बात की काम करेगा कि आने वाला टाइम ऐसा रहेगा कि बिहार में बीजेपी नहीं आएगा, लेकिन यही रहेगा कि अभी सुनिए ना, हाँ, कांग्रेस है जो 56 साल राज किया, हाँ। तो समझिए 55 लाख कुछ कर्ज लिया। हमारे मोदी 9.5 साल में 100 लाख अलग से कर्ज लिया। अभी बनेंगे तो मतलब समझिए 200 करोड़ अलग से कर्जा ले ले। बढ़ गया बताइए। भाई कर्जा हर आदमी पे 1,10,000 कर्जा बढ़ा है भाई। यही तो विकास हुआ है भाई। क्या बोले थे? कर्जा लेके आप हाँ। लोग को राशन तो दे रहे 55 केजी तो वही पहले भी कांग्रेस भी देती थी, लेकिन 2-3 रुपये लेती थी। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे रही थी। उसमें चीनी भी देता था, डालडा भी देता था। हम लोग को याद है, गाँव से है, बचपन में हम लोग जाते थे। डालडा भी जब होली का समय आता था ना, तो चीनी डालडा भी मिलता था। अब बताइए, ये सिर्फ 5 किलो फ्री देने से क्या हो जाएगा? बताइए, कर्जा लेके इतना रेलवे स्टेशन चमका दिए। हाँ, तो वही तो विकास हो रहा है ना। क्या बोले थे? अभी हमारे
भारत का सर्वप्रथम आदमी कौन होता है, आप ये बताइए। राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति होता है। हाँ। वो राष्ट्रपति कौन है? महिला है, मुर्मू में सबसे मुर्मू जी है। नीचे कास्ट से आते हैं, जाति साथी, हाँ। सबसे नीचे कास्ट से आते हैं। क्या उनसे जो अग्नि कुंड में घी डाला जाता है, जैसे हमारे मोदी जी जब वहाँ पे समापन किया गया था तो मोदी जी आए थे, हमारे प्रथम आदमी को क्यों नहीं बुलाया गया क्यों था? नहीं बुलाया गया था, बताइए आप। क्या कोई जरूरी है कि राष्ट्रपति है उद्घाटन कर सकता है, मेरा सब नहीं उठा सकता है? हिंदू के बाद वो हिंदू नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू बिहार में आए थे तो पूजा नहीं किए थे मंदिर में? अरे वो हिंदू नहीं है, राष्ट्रपति हिंदू नहीं है, महिला हिंदू नहीं है क्या? हिंदू के बात नहीं करो, क्या राष्ट्रपति मुर्मू हिंदू नहीं है? तो आज पट्टा में तो पूजा नहीं किए थे, हरि मंदिर में कहा है ना, उसमें भूमि पूजन कहा बुलाया। कोई जरूरी है कि मतलब हर बुलाइएगा। वहाँ पे बुलाया भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया जाएगा, जो बड़े बड़े पंडित हैं उनको कहेंगे भाई ये तो क्षुद्र जाति से, भाई इनको हटा दो, उनको बगल में बैठे भी नहीं दिया जाएगा। भारत का प्रथम आदमी होता है राष्ट्रपति, उनको संसद में भी नहीं बुलाया गया। भाई संसद बना है, संसद में उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया, हमको बताइए। हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र में SC ST को भी तो जगह दीजिए, मंदिर में जगह दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जगह दीजिए, जुडिशियरी में जगह नहीं मिला है। महावीर मंदिर अच्छी बात है। क्या बात है? हाँ, अभी जितना भी मंदिर सब जगह दीजिए ना, जगह मिलेगा ही। कब मिलेगा? हजारों साल से एक ही आदमी कब सुनिए ना, जाति को बांटने का अगर कोई काम करता है तो वो गलत करता है, समझे ना? कौन जात बनाया? समझे ना, ये सब भेदभाव वाला सिस्टम जात कौन बनाया? कुछ भी जात के बनाया? हम बना दिए। SC ST जात से बनाया हुआ यार, भगवान बना दिए। भगवान का बनाया जात, प्रकृति जात बनाया। जात तो हम लोग बांटे। अब हम लोग में कौन? और अब हम लोग में कौन, इतना हमको ज्ञान नहीं है कि कौन बांटे। ये जो SC ST है, जो आपके ग्रंथों के हिसाब से नीची जाति का लोग है, वो यदि जात बनाता खुद को नीचा कहता नहीं। जो जात बनाया उसी ने तो जात के नाम पे मलाई भी खाया होगा, खुद को उच्च बताया होगा। कौन बनाया? जो कर रही हमको मालूम नहीं, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? नाम सुने हैं क्या? मोहन भागवत का नाम? मोहन भागवत का नाम सुने हैं। सीधे बोले हैं कि पंडित ने जात बनाई है, क्या कहिएगा आप? तो हमको नहीं ज्ञान है तो हम झूठ क्यों बोल दे? किसी इतना ज्ञान नहीं है, कौन जात बनाया? नहीं नहीं, जो जानकारी नहीं है मैं झूठ क्यों बोल दूं? देखिए मैं ऑन कैमरा भी बता रहा हूँ, जब मंदिर को उद्घाटन होगा उसमें पूरे विपक्ष हो विपक्ष हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक पार्टी के बता रहा हूँ, पूरे विपक्ष के लोग जाएंगे, पर मुर्मू जी को हम मौका बैठने का नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा कैमरा पे, ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, लाइव चलेगा, नहीं जाएंगे। वो तो भविष्य की बात है। हमको ये बताइए, कांग्रेस क्यों हारा? देखिए कांग्रेस क्यों हारा, उसको अपने आप एक वहाँ जीता था ना कर्नाटक में, अहम हो गया था। हम हो गया, हाँ हम एक पार्टी से जीतने पर उसको जो छोटी पार्टी था उसको निगलेक्ट कर दिया। अब बीजेपी पूरे छोटे पार्टी को मिलाकर चला, इस वजह से जीता। और कांग्रेस था जो छोटे पार्टी को मतलब सीधे निगलेक्ट कर दिया था। हारना था, अच्छी बात है, हम लोग चाह रहे थे कि हारे, अच्छी बात है। हारा, लेकिन संसद जो गठबंधन है ना उसमें अगले बार में मोदी जी को पलट देगा। हारने के बाद जीत होता है। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस हारी अपने घमंडी पर हारी, और मोदी जी गठबंधन बना था इंडिया, वो कहा गया ना तो इंडिया को कांग्रेस ने तोड़ा, क्या इसीलिए हारा? क्षेत्रीय पार्टी को नहीं पूछा गया, ऊपर जो RJD हो या JDU हो वहाँ का प्रचार के लिए नहीं पूछा कांग्रेस, इसीलिए हार गया। इसीलिए तो जो हुआ था ना संसद के लिए हुआ था, ये से विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए, इसमें नहीं हुआ था कि विधानसभा में पूरा पार्टी को मिलाया जाएगा। इंडिया गठबंधन संसद के लिए हुआ था। और लोगों से बात कर, आपका क्या नाम हुआ सरकार? चंदन कुमार। कहाँ से हैं सर? पटना से। तो क्या लगता है कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे, क्या वजह रही? सर सबसे पहले इसमें कांग्रेस के मेन हार का वजह है परिवारवाद। इसको लेके जो भी राजनीति पार्टी, परिवारवाद तो भाजपा में भी है सर। नहीं उतना नहीं है सर। क्या बात कर? उतना राजनाथ सिंह का बेटा सांसद नहीं है? नहीं। अमित शाह का बेटा BCCI का अध्यक्ष है, चिराग पासवान उसके साथ में है, BCCI का अध्यक्ष है, मांझी जी का बेटा मंत्री बना। नहीं जितना कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता हैं, उनको आगे लाना चाहिए। हाँ, जो बीजेपी में आए। अच्छा एक बात बताइए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के CM कैंडिडेट थे, गहलोत जी जो है राजस्थान के थे, तो वो सब परिवारवाद से थोड़ी मतलब था उसमें। नहीं, कांग्रेस में बहुत अच्छे, प्रियंका गांधी लड़ रही थी कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता हैं, उनको आगे लाना चाहिए। नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा, टैलेंट है लेकिन उनको आगे लाना चाहिए। आप लोग को कष्ट भी हुआ? नहीं कष्ट क्या होगा, हम लोग को कमाना खाना है सर, कोई आए कोई जाए। आपका क्या नाम हुआ? आप लोग विवाह है? विनय। क्या लगता है क्या हार का वजह रहा? हार का वजह यही है कि आपस में मेल मिलाप तालमेल नहीं रह पाया। हाँ। इंडिया अलायंस साथ होकर नहीं लड़ पाया, यही वजह मानते हैं। राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत जो थे 2020 में और सचिन पायलट पहले ही 2020 के समय में ही दोनों मतलब उसी समय लड़ रहे थे आपस में। उसी समय लड़ रहे थे। अच्छा, तो जब जनता देख रही थी कि जब सरकार रहते हुए भर भी आपस में लड़ रहा है, जब सुनते ना कि घर में जब लड़ाई होता है तो बाहर वाला फायदा उठाता है। अच्छा,
तो वही बात यहाँ पर भाई है। मोदी जी का मैजिक भी तो चला, मोदी जी इतना चमकीला चेहरा है, था मोदी जी का गारंटी था उनका। मोदी जी का गारंटी, हाँ, मोदी जी का करंट चला, करंट करेंट बिजली चलेगा। बिजली। हाँ, उनका गारंटी है, उनका चेहरा चमकीला इसी चेहरा हो गया। अच्छा, उनका चेहरा अभी बोले ना कि वो चमकीला है, तो हाँ, ऐसी चमकीला तो नहीं बन गया। हाँ, मोदी जी का चेहरा कम आया। आपका क्या नाम हुआ सरकार? संदीप हाँ? संदीप कुमार। मोदी जी के जीत का क्या मूल मंत्र मानते हैं आप? भाजपा के जीत का मूल मंत्र? मूल मंत्र क्या है सर? कुछ नहीं है, काम है, सब कुछ काम हो रहा काम है करते हैं मोदी जी। जी। ऐसा नहीं होता है कि घर में खाएं और बाहर हमारे दुश्मन लगे रहें, कभी भी उड़ा सके, कभी भी कुछ कर सके। तो मोदी जी के राज में ये है सर कि बाहरी जो हमारी सीमा क्षेत्र है देश का, उसको तो मजबूत करके रखें। पहले ऐसा कमजोर था सर, पहले तो बहुत कमजोर था सर। बहुत कमजोर था। क्या बात करते हैं? पहले कमजोर था, कांग्रेस के 70 टाइम में साल तक देखिए कमजोर रहा। जैसे तैसे खींच के चल रहा है सर। रिक्शा का टायर पंचर हो जाए तो फिर भी खींचते हैं ना लोग कि कुछ दूरी तक मतलब चलें। देश का रक्षा विभाग पंचर था, बिल्कुल था। सैनिक पर जो है वो आप सुनिए ना सर, जवान अंदर आके शहीद हो गए थे, 300 किलो ऑडियंस आ गया भाई। कैसे आ गया? वहाँ का राजपाल जो बीजेपी के था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई सेना का कहीं भी कर्फ्यू जाता है तो इंटेलिजेंट ब्यूरो का पता रहता है कि कहाँ से गाड़ी जा रही है भाई, किधर से जाना है भाई। वहाँ का राजपाल बोला था कि इधर से नहीं जाना चाहिए, बल्कि लोगों ने क्या कहा था कि राजनीतिक कुछ जासिस है। उसके बाद उनको राजपाल से हटा दिया गया, उनके फैमिली मतलब उनको फिर राजपाल से हटा दिया गया। अभी जो 44 जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी पत्नी मांग कर रही है कि अभी तक जांच में पता क्यों नहीं चला है कि कैसे जवान शहीद हुए हैं। तब उनको अब कोर्ट से मांगा जा रहा है ना, उनको कोर्ट से आवेदन दिया गया कि पता बताइए। अभी तक पता नहीं चल रहा है। हमारे जल थल के जो किया था बिपिन रावत थे, उनको भी इंतजार कीजिए ना, मोदी जी हैं, सब कुछ मुमकिन है, पता लग जाएगा। सर कोई चीज का जांच होता है। हाँ, अभी नया साल बताइए, अभी नया साल हुआ है। गारंटी 2 करोड़ का लिए थे, कितना दिया? नौजवान खाली घूमते रहिए। और इंतजार कीजिए। क्या इधर नहीं, इधर है। ऐसा ना हो कि विशेष राज्य के दर्जा के चक्कर में बिहार का नाम भी ले जाए। बिहार भी बिहार का मोदी नाम जी भी ले जाए, खाली बेकार रख कर चला जाए। इससे अच्छा है कि तेजस्वी के सीएम बनाइए, राहुल के प्रधानमंत्री बनाइए। मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी राम मंदिर बनना, उसमें पूजा करवाएंगे। मोदी जी पूजा करवाएंगे। और क्या पंडित करेंगे जी है मोदी जी? और लास्ट में क्या उपाय है? लास्ट में क्या उपाय मोदी जी का है? मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार जिसको दिया उसको दे रहे हैं। जी राशन खा के आप मोदी जी को जो है गाली देते हैं। किसका? उसके बाबू का राशन है, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कुछ बोल देगा राशन देता है ना मोदी? नहीं, जिसको देता है वो गुलाम है, हम गुलाम नहीं है मोदी के। मोदी जी सुनिए ना, डंका बज रहा है दुनिया में मोदी जी का। तो बजेगा नहीं? अरे तो मोदी जी का बजेगा नहीं। 80 लाख का 80,000 कोट पहन कर घूमता है। बोलिए, कोट पहन कर घूमता है, बजेगा नहीं? रेलवे सब चमका दिए, देख रहे हैं। तो चमकबे करेगा। प्राइवेट तो कोई भी चमका देगा, हम चमका देंगे। हमको टेंडर दीजिए, कोई भी चमका देगा। फिर क्या नाम हुआ आपका? हमारा महात्मा। बोलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी प्रचंड बहुमत से आए हैं 3 राज्य में। सुनिए, मोदी जी पहले जन्म का कमाई था, जे इस जन्म में प्रधानमंत्री बन गया। इस जन्म में कुछ नहीं किए हैं, इस जन्म में कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी साहब बाबा बोल रहे हैं ऐसा? सही बोल रहे हैं। जनता को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। सुनिए, जनता को जो बोला था कि बिहार में जब आया था भाषण देने के लिए, क्रिया खा के बोला था कि 25 को फैक्ट्री बिहार में देंगे और साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे और हर गरीब को 15 लाख खाता पर देंगे। गौ हत्या बंद करेंगे। अखनी घर घर अंडा उपजा हो रहा है, घर घर मनिया की लंका बसा हुआ है। आपको राम मंदिर में पुजारी नहीं बनना है? नहीं बन गया नहीं, पुजारी वहाँ बनिए। राम मंदिर में राम सबके हृदय में है, परम पिता। सब अपना अपना भक्ति कर रहा है। जन्म स्थान अयोध्या, वहाँ मंदिर बना, आप जाइए। हम मंदिर में गए हैं, अयोध्या गए हैं, 5100 रुपया जमा किए हैं, भी दिए हैं। हाँ, आपका भी योगदान है। हाँ, वहाँ पुजारी बनिए ना जाके। कौन जाते हैं बाबा, कौन जाते हैं? सुनिए, हमको बोलने जाति से नहीं, हम सब एक जाति हैं। अरे पुजारी का जाति होता है। सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए। सब जात का पुजारी बनता है। मंदिर मस्जिद में भक्ति नहीं होता है। क्या होता है?
गंगा किनारे में भक्ति होता है, चारों धाम गंगा में है। अच्छा, जो संत कष्ट नहीं करेगा उस संत का आशीर्वाद नहीं लगेगा। तो संत ये सुनिए चैलेंज ना, है। पुजारी जो बनेगा वही ना मलाई खाएगा। मलाई पुजारी बनिए ना आप लोग। वही लोग तो गाली सुना रहा है, हाँ। बड़के बड़के संत गाली सुना रहा है। हाँ? जो मलाई खाता है, जो बड़का संत है, वही गलती करता है, वही गलती करता और वही होटल में बुकिंग होता है। है। हाँ, हम कह रहे हैं जे कि ये काम नहीं ऊपर। बाबा सब पूरे अरे- देश में बीजेपी के साथ है, आप कैसा बाबा निकल नहीं, गए? हम लालटेन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और हम पप्पू यादव के साथ हैं, जो कि गरीब को 500 रुपया टिकट कटा के भेजा था परदेसी को। और भगवा कलर पहन के आप हाँ। कहते हैं कि मोदी जी का हम खिलाफ कर रहे हैं। हम कहते हैं तेजस्वी के साथ में है। हाँ, हम जनता के साथ में हैं। भगवाधारी बीजेपी के साथ है। धर्म बचाना कोई है, नहीं। धर्म युद्ध है, धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म। कोई खतरा नहीं था, पहले राम राज था, अभी रावण राज है। मोदी जी का राम राज चल रहा है देश में। नहीं, सब हवाई चप्पल वाला जो है हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। के हेलीकॉप्टर में घूरने दीजिए। पप्पू यादव पटना में गली गली में गरीब आदमी को भोजन दे रहा है, वो भगवान है। मोदी जी नहीं है। कहने मोदी जी जो है ऊपर से चिकन चकन बिचे में खोल। हाँ, आप मोदी जी का पोल खोल कर रहे हैं। एकदम वो कुछ ने विकास किया है, खाली पाकिस्तान सोचता है लड़ाई करेंगे, बस पाकिस्तान, बस लड़ाई। आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना टाइट रहे? अयोध्या का मंदिर इंडिया करेगा, पाकिस्तान से कंपेयर इंडिया करेगा। पाकिस्तान को टाइट रख रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान का हैसियत है इतना, पाकिस्तान तो ऐसे ही भीख मांगा, उससे कंपेयर करेगा इंडिया कभी नहीं। दुनिया में तो डंका बज रहा भाई साहब। बजेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा फिर से। मोदी जी विश्व गुरु हैं। सुनिए, कोई गुरु नहीं है। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवजी कुमार हुआ। शिवजी जी, क्या लगता है डंका बज रहा है मोदी जी का? डंका बज रहा है और बजेगा, और बिहार में भी जो है ना, बिहार में आएगा। में भी? मोदी जिंदाबाद होगा, मोदी जिंदाबाद। नीतीश कुमार 20 साल जो है ना लालू यादव गुलाम बनाए रखे। बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी बिहार में आ रहे हैं। बोलने दीजिए, वो भी बाबू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बाबू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीत हार जो है ना, ये दो पहलवान लड़ता है तो एक पहलवान हारबे करता है। मोदी जिंदाबाद हुआ है और होगा। और 20 साल लालू यादव का हम लोग गुलाम रहे, 20 साल नीतीश कुमार का गुलाम रहे। इस बार गुलामी से आजादी होगी 40 साल बाद। गुलाम रहे? हाँ, गुलाम रहे। राजतंत्र चला रहा है, प्रजातंत्र में हम लोग नहीं जी रहे हैं, अंदर से घुट घुट रहे हैं, और प्रजातंत्र में हम लोग नहीं जी रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है आपको बिहार में? दिक्कत हो रही है कि हम लोग काम करते हैं, पेमेंट नहीं होता है। कौन काम करते हैं? गवर्नमेंट काम करते हैं। गवर्नमेंट में कौन विभाग में है? सिंचाई विभाग में काम करते हैं, चाहे पेमेंट नहीं कहीं भी। मिलता है? हाँ, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हुए, पेमेंट नहीं होता है। अच्छा। पेमेंट नहीं करना बलात्कार है। एक काम करा के पेमेंट नहीं करना, मजदूर का मजदूरी नहीं देना, बलात्कार है कि नहीं है? रेवेन्यू है नहीं सरकार को। सुनिए ना, इससे पहले अभी तेजस्वी जी आए हैं, इससे पहले जो है भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी। हाँ। तब तक 17 साल ठीक था, इधर 6 महीना में गड़बड़ हो गया। ठीक नहीं था, ठीक नहीं था। तो बीजेपी जिसका आप गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी का डबल इंजन सरकार यहाँ चल रहा था। डबल इंजन में रहेगा तभी ठीक रहेगा। हाँ। बीजेपी का मजबूरी था, यहाँ नीतीश कुमार को जिंदा रखा। नीतीश कुमार लालू जी को जिंदा रखे, और गोद जो लिए हुए ना, ये गोद भराई खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। मोदी जी का क्या क्या काम आपको अच्छा लगता है? मोदी जी काम बताइए सिर्फ। देखिए, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा, लोगों में अयोध्या का मंदिर बना। अरे तो रेवेन्यू बढ़ा तो महंगाई भी तो बढ़ गई। महंगाई तो डीए बढ़ रहा है, डीए बढ़ रहा है, लोगों का महीना बढ़ रहा है। आदमी को बताइए ना, गरीब आदमी को डीए थोड़ी मिलता है। मजदूरी बढ़ गया, मिनिमम मजदूरी बढ़ रहा है। अभी मजदूरी बढ़ गया, मिनिमम मजदूरी बढ़ गया। लड़का सब देख रहे हैं ना, ये सब बोले थे 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, मोदी जी बोले थे। कहाँ गया रोजगार? मिल रहा है ना। कौन दे रहा है? अब मिलेगा ना। मोदी जी को 18 करोड़ रोजगार मिल गया देश में। मोदी जी को चुनिएगा तब। देश में वही है 9 साल से। मोदी जी को चुनिएगा तब ना, हम चुनेंगे तब ना बढ़ेगा। सुनिए, पाँव नहीं रखने देगा बिहार में, पाँव भी नहीं रखने देगा। नहीं रखने देंगे। हाँ, युवा लोग जो मोदी जी गारंटी, मोदी जी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और मैं हमें दीजिए ना, कितना गारंटी लेंगे? अरे
मोदी आएंगे तो तेजस्वी हवा हो जाएंगे। अरे भाई तेजस्वी बनाएगा सरकार, तेजस्वी सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री MOI बनेगा मध्य टूट प्रदेश जाएगा। में। MOI जो समीकरण है ना टूट जाएगा, सारा हिंदू एक हो जाएगा, MOI समीकरण का टूट जाएगा और बहुत जल्दी देखिए अब इसका जो है ना सुनिए ना, जातीय जनगणना हुआ बिहार में, पूरे देश में मांग हो नहीं, अब जात पात नहीं है, अब गरीबी एगो अलग जात है, जात एक है और 30+ सीट आएगा जब मोदी जी को ना, तब आप मेरे को याद कीजिएगा। बोल रहे जात पात में गरीबी एक अलग जात है, मतलब उसको अलग कर। ये मोदी जी का अभी खुद ये बोले हैं गरीबी एक अलग जात है, ये सब कोई गरीब का उत्थान होगा और किसान का उत्थान होगा, मजदूर का उत्थान होगा। जनगणना से कोई फायदा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा अरे नहीं। आरक्षण बढ़ गया भाई, बढ़ गया तो बढ़ गया, उसे क्या देखा, बीजेपी सपोर्ट किया, उसमें भी तो बीजेपी सपोर्ट किया। आरक्षण से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। 70 साल में कोई फायदा नहीं होता, आरक्षण 2% बढ़िए क्या फायदा हो जाएगा भाई? आरक्षण से कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। सुनिए, बड़े लोगों के लिए सुनिए। फायदा है, जो गरीब है ना उसको आरक्षण से कोई फायदा नहीं है। आरक्षण तो अब सबको मिल रहा है, 10% EWS भी तो मिल रहा 10% है। लेके क्या करेगा भाई? वो गरीब है, उसका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो वो आरक्षण क्या करेगा? पर तो अमीर का लड़का है, गरीब का लड़का जब पढ़िए नहीं रहा है तो आरक्षण लेके क्या कर लेगा? स्वास्थ्य खत्म है, शिक्षा बिहार में खत्म है, स्वास्थ्य खत्म है। उन नेता के बच्चों को ही मिलता है, प्रोफेसर के बच्चे को ही मिलता है, गरीब बच्चों को नहीं मिलता है। आरक्षण देना है तो शिक्षा मुफ्त दे उन्हें, ये चीज जरूरी है, आरक्षण जरूरी है। आरक्षण चाहे OBC का आरक्षण ले लीजिए या EWS ले लीजिए, उसमें कैप लगा हुआ है कि 5 लाख से अधिक इनकम है तो आरक्षण के दायरे से आप बाहर चले गए, है ना। तो जो गरीब है उसी को तो मिल रहा है आरक्षण। सर ये जितने बड़े लोग हैं ना, गरीब को काहे मिल रहा है? ये भाई साहब को बुरा लग रहा है कि गरीब को काहे मिल रहा आरक्षण है? से बुरा लग रहा है इन लोगों को। हाँ बुरा लग रहा है, तभी तो कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। अरे हमको फायदा है गुरुजी, आपको नहीं फायदा है। आपको नहीं फायदा, आप छोड़ दीजिए अपना EWS, आप छोड़ दीजिए EWS। कोई फायदा नहीं है, अरे गरीब आप को छोड़ दीजिए, हम जिसका गरीब है, फायदा अपना ले रहा है, आपको गरीब हैं, फायदा हमको नहीं फायदा है। नहीं सुनिए है। ना, आपको फायदा नहीं, आप छोड़ दीजिए। जिसको फायदा लग रहा है वो अपना ले रहा है, वो खुश है तो खुश रहने दीजिए। आरक्षण देश के लिए अभिशाप है। कौन बोल दिया ये सब चीजें? ये सब अब हल्की बातें बोल रहे हैं। आरक्षण होना चाहिए, गरीब का उत्थान तभी होगा जब गरीब का 10% वाला जो मिला है। आरक्षण दीजिए, आरक्षण चाहिए, आर्थिक आपको मिलिए रहा, जिसको जाति के जैसे- आधार पे नहीं। आप आरक्षण दीजिए, गरीबी के आधार पर इस दीजिए। देश में शोषण और गरीबी जाति के वजह से आई है, मालूम है आपको? नहीं, जाति की वजह से नहीं आई है, कौन बोला नहीं आई है? अपनी मानसिकता अरे, है, गरीबी की मानसिकता वजह नहीं। से आई है। सुनिए, भैया से पूछे ना कि आरक्षण यहाँ भारत में आया था, क्यों आया था? सुनिए मेरी बात समझ लीजिए। सुनिए, गरीबी देश में कैसे आई? आपने जाति के नाम पे लोगों को हलिया टांग दिया गले में, पीछे में झर लटका दिया, लाश जलाने के लिए सिर्फ दिया, जमीन रखने नहीं दिया, ठीक है, शिक्षा नहीं दिया, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया। तो लोग गरीब, हाँ, छुआछूत किए, तो इससे गरीबी बढ़ी या नहीं बढ़ी? वो लोग पीछे रह गया समाज में, तो उसको जात सुनिए ना भाई, के 70 अरे सालों के बाद सवर्ण को सुनिए, सवर्ण को गलाम हरिया बांधा गया था, सवर्ण को पीछे में सवर्ण जलाता है लाश, एक वक्त सवर्ण लाश जलाता है, देखें कहीं पूरा धरती पर सवर्ण लाश जलाता है, जो डोम काम करता है वो काम सवर्ण करता है। भाई साहब ईमानदारी से बोलिए, जब आप बात शुरू किए हैं तो सुनना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। ठीक है। तो जाति के वजह से लोग गरीब रखे गए इस देश में 5000 सालों से। क्या स्वर्ण गरीब नहीं है? अरे तो आपको कोई रोका? क्या स्वर्ण नहीं? जाके देखिए अभी स्वर्ण नहीं, मेरी बात समझिए, सवर्ण गरीब है तो ठीक है, लेकिन उसको कोई रोका नहीं, सवर्ण के साथ छुआछूत नहीं हुआ, उसको हरिया नहीं बांधा गया। सवर्ण यदि कोई गरीब है वो मेहनत नहीं किया इसलिए वो गरीब हो सकता है, लेकिन जो बैकवर्ड गरीब है उसके साथ छुआछूत हुआ है इसलिए वो गरीब है। जमीन नहीं है 29% के पास अभी भी, वो कौन लोग हैं? सरकार को वो देखना चाहिए जिसको जमीन, उसको जमीन देना चाहिए, ये नहीं कि आरक्षण दे देना चाहिए। आरक्षण देगा तब ना आगे बढ़ेगा भाई, आरक्षण दीजिएगा तब ना। पढ़िए प्रेमचंद का जो है ना छुआछूत वाला पढ़िए, तब पता चले। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़िए, जो अपने आप को उच्च जाति को अब छुआ आप राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, अभी भी जो है ठाकुर के गांव से दलित लोग चप्पल पहन के नहीं निकल सकता। हम लोग गए हैं, आए हैं वहाँ से, भैया को पता नहीं है, इंद्र में तो उसी को मिल रहा है। तो यहाँ तो जिसका 10 को बिल्डिंग खड़ा है वो जाता है का भाई, ये गलत है ना, की वजह से ये नहीं होना चाहिए था। अरे जो सुनिए, जो पावर गरीबी और अमीरी 2 चीज होना चाहिए। जो अमीर है तो वो अमीर है, उसको जरूरत नहीं है। जो गरीब है वो कोई जाति का हो
उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अरे सुनिएगा मेरी बात को, की जरूरत उसको है, अरे तो ना उसको कि मिल हमको रहा और है, आपको EWS जरूरत दे रहा है भाई साहब को। जो पावर सेंटर है, सुनिए ना, EWS नहीं चाहिए भाई, मत लीजिए आप, दीजिए ना, मत लीजिए आप। जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए। हाँ, तो वो उसमें खुश है ना, समझे? देखिए कितना भिखारी भीख मांग रहा सुनिए मेरी बात को, आरक्षण उसको दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, उसको आवास दीजिए रहने के लिए, बिल्कुल होना चाहिए, 10 और आरक्षण भी चाहिए। नहीं दीजिए उसको, दीजिएगा तो नहीं रहेगा। सुनिए मेरी बात, रहेगा। आरक्षण पे बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, आरक्षण जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, और एक लड़का जो DPS में पढ़ता है, RPS में पढ़ता है और जगह जगह पढ़ता है, मेरी बात सुनिए, और जब दोनों जगह का क्या एजुकेशन सिस्टम एक ही है, एक ही व्यवस्था है, होना चाहिए। आरक्षण की जरूरत किसे है? जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो किसी जाति में, आज 2 जातियां हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। सुनिए, अगर आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़िए, मेरी बात समझिए। जो बाबा साहब ने जो क्राइटेरिया रखा, उसमें क्या कहा गया, उसको सुनिए पहले, ठीक है। जो पावर सेंटर है आपका, मीडिया है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, जो भी पावर सेंटर है, स्पोर्ट, कल्चर, वहाँ आज भी 99, सुनिए ना, कैबिनेट सेक्रेटरी, वहाँ 99% पदों पे आज भी सवर्ण है। अभी सामने आई है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने नहीं पढ़ा है। 2 सितंबर 1953 को सदन में बाबा साहब ने क्या कहा? कहा कि इस संविधान से इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर जलाने की बारी आई तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो संविधान जलाऊंगा। क्यों बोला? क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि ये संविधान अंग्रेजों ने लिखा था ना। आपको 2/3 सुनिए 4 बाबा साहब ने लिखे हैं। नहीं, आप बोलने ना दीजिए, बोलने ना दीजिए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। 2/3 हिस्सा जो है 1942 चार्टर्ड एक्ट से लिया गया है। ये हर बच्चा जनरल नॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। 1942 में किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी ये बताइए? 35 का लिया गया है, 250 अनुच्छेद, ये भारत शासन अधिनियम 1935 का लिया गया है। नहीं तो आखिर बाबा साहब ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस संविधान को मैंने नहीं लिखा है, इस संविधान को मैंने नहीं लिखा। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिए, आज जाति की बात मत करिए, आज पहले गरीबी की आप बात जो करिए। प्रश्न किए ना उसका, जाति के अरे उत्तरवा सुनिएगा। देखिए, बाबा साहब इसलिए बोले थे क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, इस संविधान का कोई लाभ नहीं होगा। ये उन्होंने बोला। नहीं, यही बोला था। 2 सितंबर 1953 वाला स्टेटमेंट उनका राज्यसभा में जो स्टेटमेंट पहले बोल रहे हैं कि बाबा साहब लिखबे नहीं किए। एकदम खुद। चलिए, तो ये लोग हैं जी। आज का मॉडर्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है ना, मोदी जी रूप में आए हैं। यह नए आधुनिक हिसाब से देख रहे हैं, आर्थिक आधार पर कर रहे हैं। उस समय जातीय में किया गया था, आज आर्थिक आधार पर मोदी जी कर रहे हैं। आज का आधुनिक जो है ना, बाबा राम अम्बेडकर का ही रूप है मोदी जी। बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में मोदी जी आए का कहना है। आपका क्या कहना है? जो 3 राज्य में जो चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसको लेके हमने प्रश्न शुरू किया था। इन कई बातें हो गई, आरक्षण को लेके बातें हो गई, मंदिर मस्जिद को भी लेके बातें हो गई। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।